इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पंजाब कांग्रेस में कैप्टन बनाम सिद्धू की जंग पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। नवजोत सिंह सिद्धू कल पंजाब से दिल्ली आ सकते हैं। खबर है कि सिद्धू दिल्ली में आला कमान के सामने पेश होंगे। इससे पहले कल सीएम अमरिंदर सिंह की कांग्रेस पैनल के सामने पेशी हुई थी, जिसमें कैप्टन ने सिद्धू के खिलाफ जमकर अपनी नाराजगी का इजहार किया। कैप्टन अमरिंदर आज शाम वापस पंजाब लौट रहे हैं और कल सिद्धू दिल्ली पहुंच सकते हैं। तो बड़ी खबर यह है कि सिद्धू अब एक बार फिर से दिल्ली में पेशी के लिए आ सकते हैं। कल सिद्धू दिल्ली पहुंच सकते हैं और उनकी आला कमान के सामने पेशी हो सकती है और आज शाम तक कैप्टन अमरिंदर सिंह वापस पंजाब लौट जाएंगे। कल उनकी पैनल के सामने पेशी हुई थी और पैनल के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सिद्धू को लेकर अपनी नाराजगी का खुलकर इजहार कर दिया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने खुलेआम कैप्टन के खिलाफ जंग छेड़ रखी है, लेकिन कांग्रेस सीधे सीधे सिद्धू पर एक्शन लेने से हिचक रही है, बच रही है। चुनाव से पहले कांग्रेस सिद्धू को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। हालांकि पंजाब के कांग्रेस प्रभारी और कांग्रेस पैनल के सदस्य हरीश रावत ने कहा कि सिद्धू का तरीका ठीक नहीं है। हरीश रावत से बात की है इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने। नवजोत जी पार्टी के लिए बहुत उपयोगी व्यक्ति है और उनकी क्षमता का, उनके जोश का और उनके लिए जो लोगों की धारणा है उसका पार्टी भरपूर उपयोग करेगी। नवजोत सिंह सिद्धू में कुछ विशेषताएं हैं और जब आप वो एक पार्टी में हैं तो उस पार्टी को पूरा हक है कि उनकी उस विशेषता का भरपूर उपयोग करें। लेकिन यही उनकी शिकायत है कि उनकी उपयोगिता का भरपूर इस्तेमाल पार्टी नहीं कर रही है। अभी तक उनकी जो शिकायत है वो वाजिब है और उसका जो मेन गुनाहगार है वो मैं हूँ। अच्छा। हाँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनकी क्षमता का उपयोग हो और उसके लिए कुछ रास्ता निकालेंगे। तो सर क्या उनको कोई बड़ा रोल आने वाले दिनों में, क्योंकि इस तरह की बात आ रही थी पीसीसी अध्यक्ष या कैंपेन कमेटी चीफ, क्या इस तरह का कोई बड़ा रोल, क्योंकि आप खुद ही कह रहे हैं कि क्षमता का उपयोग। सिद्धू अपनी पॉपुलैरिटी के प्राइम पर है और इस समय उनको जो भी रोल दिया जाएगा उसको वो विशिष्ट बना देंगे। तो सिद्धू को हम चाहते हैं कि वो पार्टी के लिए महत्वपूर्ण काम करें और भविष्य के लिए भी पंजाब और कांग्रेस दोनों के लिए मजबूत स्तंभ बने। अब जब ऊंचे मुकाम की तरफ बढ़ते हैं तो आपको उसके लिए धैर्य, समय, सब चीज़ों की ठीक तरीके से प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ठीक तरीके से पहचान करनी पड़ती है। मुझे उनका बयान की जो टाइमिंग है वो अच्छा नहीं लगा। और मेरे सहयोगी पुनीत परिंजा इस वक्त सीधे मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, हमने पंजाब के प्रभारी हरीश रावत को सुना। उन्होंने कहा कि सिद्धू का इस्तेमाल और बेहतर तरीके से होना चाहिए और इसमें मेरी गलती है, लेकिन साथ ही साथ वो भी ये भी कह रहे हैं कि सिद्धू को थोड़ी धैर्य रखने की जरूरत है। आपकी कोई बातचीत हो सकी नवजोत सिंह सिद्धू से कैप्टन की पेशी पर और खुद उनके दिल्ली आने के कार्यक्रम को लेकर? देखिए, बहरहाल जो नवजोत सिंह सिद्धू हैं वो अगर बात करें तो नेशनल मीडिया से पूरी तरह से उन्होंने दूरी बनाई हुई है। हाँ, प्रिंट मीडिया के सामने से जरूर अपनी जो बयान है वो रख रहे हैं, लेकिन जो सोर्सेज बता रहे हैं और जो दिल्ली में भी जो बातचीत चल रही है कि हो सकता है कि कल सिद्धू जो है वो पैनल के सामने पेश होंगे, क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपनी जो बात है 11 दिन के अंदर उन्होंने दूसरी बार वहां पर दौरा किया और अपनी पूरी जो 3 घंटे की मीटिंग चली वहां पर मैराथन, उन्होंने अपनी पूरी बात रखी और अपनी भड़ास जो थी वो जमकर निकाली। जाहिर तौर पर ताली एक हाथ से नहीं बजती और ऐसे में पैनल जो है वो भी चाहता है कि सिद्धू भी अपनी बात रखें। और मेरी खुद पैनल के एक सदस्य से बात हुई, उनका ये कहना था कि 24 तारीख को सिद्धू जो है वो खुद उन्होंने बाकायदा उनसे बात की है कि उनको भी अपनी बात रखनी चाहिए और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि 24 तारीख को सिद्धू जो है वो पैनल के सामने पेश हो सकते हैं। इसी बीच एक और नया पैनल जो है सलमान खुर्शीद और अंबिका सोनी के नेतृत्व में एक बनाया गया है, वो भी इसी मैटर को देखेगा। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से हरीश रावत कह रहे हैं कि सिद्धू जो है वो काफी उपयोगी है और यही और पैनल ने इशारा दे दिया है पुनीत एक तरह से कि अभी सिद्धू को धैर्य रखना होगा, यानी जो कुछ पंजाब में सिचुएशन है उस कलह को खत्म भी करना है और साथ ही साथ सिद्धू को अभी धैर्य बनाना होगा और आने वाले वक्त में उनके लिए कुछ सोचा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के लिए
पंजाब से राजस्थान तक कलह का संकट खड़ा हुआ है। राजस्थान में गहलोत बनाम पायलट की लड़ाई पर बड़ी खबर आ रही है। गहलोत के समर्थन में निर्दलीय विधायकों का आज जयपुर में शक्ति प्रदर्शन है। सरकार को समर्थन दे रहे 13 निर्दलीय विधायकों की बैठक होने वाली है। इस बैठक के जरिए आलाकमान को यह संदेश दिया जाएगा कि सचिन पायलट की डिमांड के आगे झुकने की कोई जरूरत नहीं है। इस बीच कांग्रेस के हारे हुए 17 उम्मीदवारों ने सोनिया गांधी को एक खत लिखा है और आरोप लगाया है कि बीएसपी और निर्दलीय विधायकों की वजह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जा रही है। गहलोत कैंप के विधायक रामकेश मीणा ने सचिन पायलट पर सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। रामकेश मीणा ने कहा है कि पायलट खुलकर बताएं कि आलाकमान ने उनसे क्या वादा किया था। बार बार हाईकमान का नाम लेते हैं, हाईकमान से वादे, क्या वादे किए हाईकमान ने, जरा बताए तो सही। राजस्थान की जनता पूछना चाहती है क्या वादे किए हाईकमान ने। आपने जो शर्तें रखी, हाईकमान ने कौन कौन सी शर्तें आपकी मंजूर की, कौन कौन सी शर्तों को हाईकमान ने माना। हाईकमान ही अगर मान लेगा तो राजस्थान के मुख्यमंत्री जी की ऐसी कोई मंशा नहीं है कि हाईकमान के वादे को वो माने नहीं। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के सामने वो खुलासा करें, प्रेस मीडिया के साथियों के सामने खुलासा करें, राजस्थान की जनता के सामने खुलासा करें। ये सब सरकार को अस्थिर करने का जो काम किया जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे किया जा रहा है। अगर हमारे निर्दलीय साथी और बसपा से कांग्रेस में आए हुए साथी, हम 19 लोग अगर कांग्रेस के साथ नहीं होते, सरकार के साथ नहीं होते, सरकार तो कभी की गिर गई होती। मनीष भट्टाचार्य मेरे साथी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, ये निर्दलियों को बैठक करने की जरूरत क्यों पड़ी है? देखिए, ये आलाकमान को एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि कुछ दिन पहले अगर आपने देखा हो तो अजय माकन का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि सचिन पायलट की प्रियंका गांधी से बातचीत हुई है और कहीं ना कहीं उनकी जो मांग है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। लिहाजा अब अशोक गहलोत का जो गुट है वो हावी हो रहा है और ये आलाकमान को मैसेज देने की कोशिश कर रही कि जिस बूते से सरकार बची है, यानी निर्दलीय और बसपा के समर्थन से जो सरकार बची है, उसको भी आप इग्नोर ना करें। और यही वजह है कि लगभग 13 निर्दलीय विधायक वो आज बैठक कर रहे हैं और उन्होंने अपनी मंशा साफ कर दी है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष रहते सचिन पायलट ने षड्यंत्र किया और वो अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा आलाकमान को उधर नहीं बल्कि जिन्होंने सरकार बचाई है उन लोगों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो सत्ता में भागीदारी निर्दलीय विधायकों को मिलना चाहिए जिन्होंने सरकार बचाई है, ना कि वो लोग जिन्होंने बगावत की है। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा गुटबाजी हो रही है और रामकेश मीणा ने भी अभी साफ कह दिया है कि सचिन पायलट ने पार्टी के खिलाफ बगावत करी है और अस्थिर करने की कोशिश करी है, लिहाजा उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और एक बात और रामकेश मीणा ने कहा है कि सचिन पायलट बाहरी हैं, लिहाजा आला कमान को गौर करना चाहिए कि उनका उपयोग बाहर उत्तर प्रदेश के चुनाव में करे। इस तरीके की बयान अब निर्दलीय जो चलिए इंतजार करते हैं कि आखिर राजस्थान में जो कुछ चल रहा है उसके नतीजे क्या आते हैं। कुछ वक्त में और बेहतर तरीके से चीजें साफ होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। और 48 घंटे में दूसरी बार पवार से क्यों मिले पीके, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।